कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो हरि बोल। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो हरि बोल। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, हम ऐसा जो कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, हम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से, लाल कहने से
24 हैं। हम भी तो अवतार बैठे हैं। जितने जीव जंतु अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज जितनी सृष्टि है सब भगवान के अवतार हैं। ये फर्क सिर्फ क्या है बोले कौन कितने कला से है। मानव जाति भी 8 कला तक है। मानव जाति 8 कला तक। वो जो पशु है जो खुर वाले जितने पशु ये भी 3 कला तक के अवतार हैं। ये सब के सब अवतार हैं भगवान के। बोले 24 अवतार कौन से हैं तो सबसे पहला अवतार है शनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये 4 संत के रूप में भगवान का प्रथम अवतार होता है। निराकार ब्रह्म साकार रूप लेते हैं। पहला अवतार ये चारों संत के रूप में पैदा हुए और इन्होंने भक्ति का प्रवाह किया ज्ञान दिया सब। दूसरा अवतार भगवान वराय का है। जब पृथ्वी जल में डूबी थी तो भगवान ने वराय माने सूकर का रूप लेकर के उस पृथ्वी का उद्धार किया जिस पर हम सब निवास करते हैं। ये वराय भगवान ने किया। तीसरा अवतार नारद जी का है। ये भगवान के अवतार हैं। नारद जी ने सारे संसार में भक्ति की गंगा बहा दी। भक्ति के आचार्य है ज्ञान के आचार्य है। चौथा अवतार है नर नारायण भगवान का। इन्होंने भी सभी लोगों के लिए ज्ञान प्रदान किया है। 5वां अवतार है भैया कपिल मुनि का। इन्होंने अपनी मां के लाने सांख्य शास्त्र की रचना करी। 6वां अवतार है दत्तात्रेय का जी महाराज का जिन्होंने वेद के खंड करके उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। ये पुराणों की रचना करी है। 20वां अवतार है हंस का। 21वां अवतार है श्री राम का। 22वां अवतार है भैया श्री कृष्ण का। 23वां अवतार है भगवान बुद्ध का और 24वां अवतार इनका होगा कलयुग में। इनका नाम है कल की भगवान। जब कलयुग के 821 वर्ष शेष रह जाएंगे 821 तब जाकर के गुजरात प्रांत में संभल गांव में एक ब्राह्मण के घर में विष्णु ईसा नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की अवतार लेंगे। ये इनका 24वां अवतार है। ये भगवान के मुख्य था भैया 24 अवतार लिए हैं इन्होंने। 24 अवतार लेकर के धर्म की ध्वजा को धारण किया है। ये 24 अवतार है और इनका उद्देश्य क्या है बोले असुर मार था सुरन राखे निज श्रुति से और जग विस्तार है अपना यश। सारे संसार में अपने यश के लाने विस्तारित करके दैत्यों को मार के स्वर्ग सत्युग की स्थापना करते। ऐसे भगवान के अवतार होते हैं। कमल पर बैठा हूं मैं कमल के नीचे नीचे जाऊं और नीचे जाकर के देखूं कि आखिर कमल किसी के हाथ में तो होगा भाई। कोई तो पकड़े हुए कमल के लाने। ऐसा विचार करके अब तो भैया उन्होंने छोटो स्वरूप बनाओ ब्रह्मा जी ने और कमल की नाल में छेद होता है उस छेद के अंदर प्रवेश कर गए। नीचे जाते जाते असंख्य वर्ष हो गई यानी कम से कम 100 वर्ष को समय बीत गो मानवीय होने के। लेकिन फिर भी बातों किनारों नहीं मिलो। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि शक्ति है कोई। बताओ मैं 100 वर्ष से नीचे आ रहा हूं आज तक इसका किनारा नहीं मिला। आखिर है कौन भैया। कमल पुष्प पे आके बैठ गए और बैठ करके आके अब तो इन्होंने और तपस्या के लाने प्रारंभ कर दो। नाना प्रकार को तप। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा तुम तो तप के लाने करो समस्त जानकारी आपके लाने प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। जैसे ही भैया ब्रह्मा जी ने तपस्या के लाने करो तपस्या के लाने जब भगवान प्रसन्न हो गए भैया भगवान नारायण ने आज उनको दर्शन दिए हैं। नारायण भगवान प्रकट होकर के और ब्रह्मा जी की तरफ आ गए। नारायण भगवान कहने लगे हैं कि मां वेद गर्भास्तम ब्रीम और सर्ग उद्धम मावा तन्मया पादितम अग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान। महाराज भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया कि ब्रह्मा जी आलस को छोड़ो सृष्टि को निर्माण करो सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा जैसा आदेश। भैया ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने लगे हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले समय बनाया। समय देखो सबसे पहले काल बनना चाहिए काल। और जब समय बन जाएगा तभी तो किसी का निर्माण होगा।
तो ब्रह्मा जी ने भैया अब तो उस कमल लाल की कल्पना करी, उसके 3 भाग बनाए, 3 भाग, ऊपर अंतरिक्ष, नीचे पाताल और बीच का हिस्सा धरा, मृत्यु लोक। 3 काल बनाए, 3 खंड बना दिए। काल को निर्माण करो, इन्होंने 4 युग बनाए, 4 युग। तो देखो सबसे पहले, बड़े ध्यान से सुनना, सबसे पहला युग बनाया, उसको बनाया सतयुग। पहला युग है सबसे पहला सतयुग। दूसरे नंबर का युग बनाया द्वापर, दूसरे नंबर का युग है द्वापर। तीसरे नंबर पे बनाया त्रेता और चौथे नंबर पर बनाया कलयुग। ये 4 युग इन्होंने बनाए। सबसे पहले सतयुग, और सतयुग का एक नाम है कृतयुग, कृतयुग। तो सबसे पहले सतयुग। और दूसरा, अगर गलती हो तो बता देना, दूसरा बनाया इन्होंने द्वापर, सबसे दूसरे नंबर। तीसरा बनाया त्रेता और चौथा बनाया कलयुग। ऐसे ही बनाए जी। अच्छा, कछु लोगों के दिमाग में शायद बात तो आ रही, लेकिन वे कह नहीं पा रहे। हमने दूसरे नंबर पर द्वापर कहा है, और जबकि वास्तव में दूसरे नंबर पर तो त्रेता है, ये तो भूल ही गए। दूसरे नंबर पर त्रेता ही है, लेकिन सत्य जो हम कह रहे वही है। दूसरे नंबर को बनाया द्वापर ही था, तो तीसरे नंबर पर त्रेता था। तो अब कारण क्या है कि वो द्वापर तीसरे नंबर पे कैसे आ गए, वो त्रेता दूसरे पर कैसे पहुंचा। देखो, एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा, बोले बेटा एक काम करो। बोले क्या? बोले राजा रघु के पुरोहित बन जाओ। तो इन्होंने कहा कि पिताजी मैं पुरोहित तो नहीं बनूंगा। बोले क्यों? बोले लिखा है कि उपरोहिती कर्म नीच अति मंदा, उपरोहिती कर्म निकृष्ट कर्म है, इसी नहीं करेंगे। तो कहा, बोले बेटा इस युग में तुम्हें बहुत फायदा होगा पुरोहित बनने में। बोले कैसे? बोले जिस वंश के तुम पुरोहित बन रहे हो, उस वंश में साक्षात परमात्मा ब्रह्म का जन्म होगा। बोले पिताजी जन्म होगा कब? बोले बेटा अभी तो सतयुग है, सतयुग के बाद में द्वापर आए, और द्वापर के बाद त्रेता आए, और त्रेता के चौथे जब समय लग जाएगा, चौथापन त्रेता का, तब अवतार होगा। बोले पिताजी ये स्वीकार नहीं है। बोले क्यों? बोले अगर मुझे पुरोहित बनाना है तो आप अपने इतिहास का परिवर्तन करो, त्रेता के लाने ऊपर ले आओ और द्वापर को नीचे कर दो, तो मैं पुरोहित बनने को तैयार हूं। तो ब्रह्मा जी ने भैया अपने युग का जो परिवर्तन किया, जो त्रेता तीसरे नंबर पर था, उसके लाने उसे लेकर दूसरे नंबर पर कर दिया। तब जाकर के इन्होंने पुरोहिताई को स्वीकार किया है। 3 युग बने, 4 युग बन गए, और चारों की उम्र देखो, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, कलयुग से दूनी है द्वापर की 8,64,000 वर्ष, कलयुग से तिगनी है त्रेता की 12,96,000 वर्ष, और कलयुग से चौगनी है सतयुग की 17,28,000 वर्ष। और जब चारों युग एक बार निकल जाते हैं, इनकी उम्र होती है 43,20,000 वर्ष, चारों युगों की। इसे कहते हैं चतुर्युगी। और ऐसी 71 चतुर्युगी निकल जाती हैं, तब होता है एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर निकल जाते हैं, तब होता है एक कल्प। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, और जितना बड़ा ब्रह्मा जी का भैया दिन है, उतनी बड़ी इनकी रात है। दिन में तो लिखते हैं, सृष्टि बनाते, और रात में जो है शयन कर जाते हैं, तो प्रलय हो जाता है। और जो वर्तमान की जो कथा चल रही है ना, ये भगवान के आज के ही दिन की कथा है। अभी दिन ही चल रहा, रात नहीं हुई है। ब्रह्मा जी 50 वर्ष के पूरे हो गए, 51वें वर्ष को जो 30वां दिन चल रहा होगा, 30वां दिन, और इसी दिन में तो भगवान राम का जन्म हुआ है, इसी दिन में भगवान कन्हैया का जन्म हुआ है। और अब हम दिन की यही कथा सुन रहे हैं, रात नहीं हुई है अभी। हमारी भलाई हजारों लाखों करोड़ों रहते हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी की अब रात नहीं हुई। आज ही के दिन में तो राम पैदा हुए, आज ही के दिन में कृष्ण पैदा हुए, और इसलिए ये कथा हमेशा नवीन लगती है। ध्यान रखना, जैसे राम जी की कथा सुने, कन्हैया की कथा सुने, तो ऐसे मालूम पड़ता है कि राम जी कहीं आज ही पैदा हुए हो, है नहीं?
वो हमारे पिताजी को 15-20 वर्ष हो गए, तो हमें ऐसे मालूम पड़ रहा जाने कितने युग हो गए जब वो पधार गए। और राम जी कन्हैया जी की ऐसे मालूम पड़ रहा हो जैसे आज ही के दिन पैदा हुए हो। तो सत्यता ये है कि आज तक जो पुराण में रात नहीं बसी है, दिन ही की कथा चल रही है, इसलिए नवीन भी है। महाराज जैसे इन्होंने युग बनाया है, अब सृष्टि को निर्माण करने लगे। इनने सोचा कि अब तो निराकार से साकार होना चाहिए। विचार करते करते अपनी मानसी सृष्टि का निर्माण किया, इन्हें मानसी सृष्टि को बनाया। मानसी अपने शरीर से पैदा करो। अच्छा, कभी कभार एक बात आती है, जैसे चर्चा होती है आप लोगों के बीच में, बोले महाराज पहले वृक्ष आया कि बीज आया? संसार में पहले एक जगह कथा करने गए थे, राम कथा थी, राम कथा। तो वहां पर एक रायसेन की वक्ता थी, उनका नाम था शिरोमणि देवी, और राम कथा कर रही थी। तो उन्होंने नारी के पक्ष में बोली, एक दोहा उन्होंने बोला कि नारी नारी मत कहो, और नारी नर की खान, और नारी से ही उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। बोले नारी प्रधान है, नारी से ध्रुव जी पैदा हुए, नारी से महाराज प्रहलाद जी पैदा हुए, नारी से राम पैदा हुए, नारी से कन्हैया पैदा हुए। तो हमने देवी जी को अकेले में समझाया कि देवी जी रावण भी तो नारी के पैदा हुए थे, कंस भी नारी के पैदा हुए, नहीं जितने दैत्य पैदा ये सब तो नारी से नर जितने पैदा हुए हैं, चाहे वे भैया देवता हो चाहे दैत्य, पैदा तो सब ही है। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है, हमने तत्काल एक दोहा बनाया बैठे बैठे, और जैसे ही हमारा क्रम आया तो हमने अपने दोहे को दोहराया। हमने कहा कि नर ना होते जगत में तो नारी ना होती खान, और नर नारी के मिलन ते होत सुभग संतान। अगर संसार में कहीं नर ना होते तो ईमानदारी से बताओ फिर नारी की क्या कीमत होती है ना? अगर प्रधान नारी है तो नर भी प्रधान है, क्योंकि सबसे पहले सृष्टि में पुरुष पैदा हुआ है, पुरुष। ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि का निर्माण किया, मानसी सृष्टि के लाने भैया वो करने लगे हैं। जैसे ही उन्होंने सृष्टि को निर्माण करो है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बोले सनकम चा सनंदनम चो ओ सनातन मता तुम शनत कुमारम चा मुनीन निष्क्रिया नूर धवरे तो सा। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 4 संत पैदा करे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये पृथ्वी के सबसे पहले देव प्रकट हुए, संत प्रकट हुए सबसे प्रथम। अच्छा, ये चारों संतों ने जैसे ही देखा ब्रह्मा जी ने, चारों ने हाथ जोड़े, पिताजी आदेश करो, क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा एक काम करो, बोले सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि करवाओ। इन्होंने अपने वीर को ब्रह्मांड की ओर खींच लिया, और खींच करके कहा कि पिताजी इस सृष्टि का निर्माण हमारे बुद्धि की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते। और इतनों कह के वो संत चले गए। और मालूम वो संत कहाँ गए? सबसे पहले धन्य है हमारी भारत भूमि कि जहाँ पे सारे संतों का अवतार हुआ है, सारे देवता पैदा हुए। भारत भूमि में धन्य है हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में धन्य हमारा चंबल संभाग, चंबल संभाग में धन्य हमारा जिला दतिया, और जिला दतिया में धन्य हमारी सियोड़ा तहसील, जहां पर सृष्टि के 4 संत सबसे पहले सियोड़ा में पधारे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वो चारों संत सियोड़ा में पधारे। ये हमारी तपोभूमि है। तो चारों संतों ने आकर के भैया यहाँ पर अपनी तप स्थली बनाया, तब से इसका नाम सनकुआ पड़ गया है। सृष्टि के सबसे पहले संत यहाँ पधारे चौड़ा में। अच्छा, जैसे ही भैया चारों संत वहां से चले गए, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ ये कैसे बेटा है, मेरी बात को नहीं माने, मैंने सृष्टि के लाने कहा, इन्होंने सृष्टि का निर्माण नहीं किया। भैया क्रोध प्रकट हुआ भौ के मध्य में यहाँ, और जैसे ही क्रोध प्रकट भाव
श्राप देना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि श्राप दें किसे, आखिर हमारे बेटा है, किसको श्राप दें। भैया वो क्रोध सीधो नीचे धरती पर गिर पड़ा, और जैसे ही क्रोध गिरो तत्काल वो एक बालक के रूप में प्रकट हो गया, एक बालक बन गया, रोने लगा है, रोदन करने लगा। और जैसे ही रुदन करो है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सावैरोत देवानाम पूर्वजो भगवान भवा नामान कुरु मेधाता स्थानानि च जगत गुरु। वो बालक रोने लगा और ब्रह्मा जी कहने लगे कि रोदन मत कर, मेरी बात को सुन, रो रो करके तूने सारे संसार को कंपायमान कर दिया है रोदन करके। अच्छा, आपने कभी कभार एक प्रश्न होता है, कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, बोले महाराज शंकर जी के पिता का क्या नाम था, शंकर जी के पिता। तो ये बात शंकर जी की शादी में पूछा, सभी सखियां जब बैठी थी, और एक नियम रहा है कि जब दुल्हन आती है, दुल्हन और दुल्हन की जितनी सखियां आती हैं तो जीजा जी से विरोध करती, मजाक, परंपरा भगवान शंकर के टाइम से है। तो पार्वती की सखियां आई, वो आकर के उन सखियों ने शंकर जी से पूछा कि बोले काय तुम्हारे पिता वगैरह है कि बिना पिता के पैदा हो गए, है कोई तुम्हारा? तो शंकर जी ने कहा हमारा पिता है हमारे। बोले पिता कौन है? तो कहा कि जो विवाह पढ़ रहे हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, वो हमारे पिता हैं। ये शंकर भगवान के पिता है ब्रह्मा जी। भोए के मध्य से जो तेज पैदा हुआ, जो बालक पैदा हुआ, भैया वो रोने लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि रो मत, तो मेरी बात को सुन, तेरा नाम रुद्र होगा। ये ब्रह्मा जी की भों के मध्य से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। ये 11 रुद्र बने, 11। तो शंकर भगवान ने कहा हमारे पिता ये है जो विवाह पढ़ रहे। अच्छा, बोले इनके पिता? बोले इनके पिता ये है जो सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठे भगवान विष्णु। और फिर बोले विष्णु के पिता? तो शंकर जी ने कहा कि फिर तो हम ही सबके हैं, फिर तो सबके हम ही हैं। ये एक दूसरे के पुत्र और एक दूसरे के पिता हैं। बोले फिर तो सबके हम ही हैं। तो यही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भैया, जो तत्काल पैदा हो गए। तो ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़े, पिताजी आदेश करो क्या करना है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुम सृष्टि को निर्माण करो, सृष्टि बनाओ। भैया ये सृष्टि बनाने लगे हैं, वो ऐसी विकट सृष्टि बना दी कि भैया वो सृष्टि ब्रह्मा जी को खावे के लाने दौड़ी। बोले भूत प्रेत वेताल गण और पिशाच कराल डाकिनी साकिनी योगिनी सिरजी सेवते ही काल। भूत प्रेत पिशाच सांप बिच्छू ततई ऐसी सृष्टि बनाई भैया कि वो सृष्टि चिल्लाने लगी है, हाहाकार मच गयो, ब्रह्मा जी को खावे के लाने को। ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शंकर से कि शंकर ये अपनी सृष्टि के लाने ले जाओ, ये तुम्हारी सृष्टि हमारे कोई मतलब की नहीं, ये खा जाएगी। तो ब्रह्मा जी वो सृष्टि लेके चले गए। बोलिए शंकर भगवान की बिल्कुल नहीं आ रही की क्वालिटी आज बहुत साल हो रही है, पूरे बेड कल भी बहुत जितनी सृष्टि के लाने बनाए ब्रह्मा जी, लेकिन वो बढ़े नहीं क्योंकि नारी थी नहीं। जितनी ये बनाते जाए भैया उतनी ही सृष्टि बन रही है, इसके आगे सृष्टि का निर्माण नहीं हो सका। अच्छा, ब्रह्मा जी के मुख से वीणा पाणी भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ, सरस्वती पैदा हुई। जैसे ही सरस्वती पैदा हुई भैया ब्रह्मा जी ने उनको देखो सो सरस्वती पर ये मोहित हो गए, बड़ी सुंदर थी। अच्छा, जैसे ही मोहित हुए तो इनके मरीच आदि जो पुत्र खड़े थे हंसने लगे। पिताजी से कहा कि पिताजी आपको शर्म नहीं आती?
आप अपनी पुत्री पर मोहित हो जाते हैं, आपको शर्म आना चाहिए। और जैसे ये तुमने कहा भैया ब्रह्मा जी को अपने आप में शर्म महसूस हुई, अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जैसे ही शरीर को त्याग हो तो इनके शरीर से अंधकार प्रकट हो। अंधकार तो ब्रह्मा जी का पाप था जो मन में पैदा हुआ था। दसों दिशाओं ने उस ब्रह्मा जी के पाप केला में ग्रहण कर लिया, यही कोहरा बना है। ये कोहरा ये ब्रह्मा जी का पाप है जो कोहरा रूप में प्रकट हुआ है। अच्छा, इसी कोहरा केला ने पाराशर ऋषि ने शक्ति के द्वारा पुनः प्रकट कर दिया था। ये वही कोहरा है जो ब्रह्मा जी के शरीर से पैदा हुआ है। भैया इस कोहरे की उत्पत्ति हुई और अंत में फिर ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण करो, मृत्यु हो गई ब्रह्मा जी की। शरीर छोड़ो, दूसरा शरीर धारण करो। ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि का निर्माण करने लगे, लेकिन सृष्टि बढ़े नहीं। अब जैसे ही सृष्टि नहीं बढ़ी, भैया ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, बोले भगवान क्या करें? तपस्या करने लगे ब्रह्मा जी। और भैया जैसे ही ब्रह्मा जी ने तपस्या करी तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में एक स्वरूप के दर्शन कराए। अर्धनारीश्वर भगवान बन के प्रकट हो गए। अर्धनारीश्वर, आधे में नर और आधे में नारी। और जैसे ही अर्धनारीश्वर प्रकट भये, ब्रह्मा जी समझ गए भैया इन्होंने अपने शरीर के दो भाग कर दिए। दो भाग अलग, दो भाग कर दिए। एक दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से नारी का जन्म हुआ। देखो, दाहिने भाग से जो पुरुष पैदा हुआ वो महाराज मनु, और बाएं भाग से जो नारी पैदा हुई उनका नाम पड़ा महारानी शत्रुपा। अब एक चीज बहुत अच्छी बता रहे हैं, आपके लिए ध्यान रखना। जैसे हमारे शरीर में नारी भी है और नर भी है, नारी और नर। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताना, आप लोगों ने रामलीला देखी होगी। रामलीला में जो नाचता है डांसर, ये नारी है कि नर है? नर। अच्छा, जो तो आपने कह दिया नर है, लेकिन एक बात बताओ, बाकी चाल कैसी है? नारी जैसी। चल है तो नारी जैसो, बातें करे तो नारी जैसा, बैठे तो औरतों में, यानी पुरुषों में तो बैठने नहीं आ रहा है। अभी हम सुनारी में कथा कर रहे थे तो रामलीला हो रही थी, तो डांसर जब जाने लगा तो हमने कहा भैया कहाँ जा रहे हैं? मैं इधर जा रही हूँ, अभी आती हूँ। भाई है तो ये नर, तो बोल रहा है नारी, कारण क्या है? अच्छा, हमारे शरीर में नर भी और नारी। अब प्रमाण क्या है? कभी कभार आप अंदाज लेना कि जैसे आपकी अगर दाहिनी आंख फड़क जाए तो क्या, क्यों कि आज दाहिनी फड़क रही, कुछ ना कुछ हो सकता कि शाम तक हो ही जाए, नहीं? तो क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर में जो दाहिना अंग है उसमें पुरुष बैठा हुआ है, और हम ही अगर बाईं फड़क जाए तो समझ लो कि कुछ ना कुछ होने वाला है। बाएं भाग में नारी बैठी है, और इसका एक प्रमाण है। देखिए, ब्रह्मा जी ने जब बनाया तो तोल करके 50% पुरुष और 50% नारी हमारे शरीर में है। अब जैसे 50% पुरुष है और 50% नारी, और अगर हमारे शरीर में पुरुष का प्रतिशत हो जाए 80 और नारी को प्रतिशत बचे 20, तो पुरुष होते हुए भी हम नारी बन जाए, माने एक डांसर बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो नारीत्व का भाव है वो नारीत्व का भाव बढ़ जाता है। तो भैया इसी प्रकार से नारी, हमारा ये जो शरीर है, बायां भाग नारी का है और दाहिना भाग हमारा खुद का है। और नारी के शरीर में दाहिना भाग पुरुष को है और बायां भाग इनका खुद का है। तभी तो कहते चित जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अदम शरीरा, पंच रचित अदम शरीरा, पंच रचित अदम शरीरा, पंच रचित अदम शरीरा। बोले चित जल पावक और गगन समीरा, पंच
पंच रचित आए अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये पांच जो तत्व हैं, भगवान ने पांच तत्व ब्रह्मा जी के माध्यम से महाराज मनु को प्रदान कर दिए, पांच तत्व। अच्छा, एक बात आपने सुना होगा, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे एक चौपाई आती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईमानदारी से बताओ कि हमारा और भगवान के अंश हम हुए कैसे? जाको उदाहरण क्या है भाई, भगवान के अंश से हमें क्यों जोड़ा? देखो, इसमें एक सीधी सी बात है। आप लोगों से एक प्रश्न करूंगा और उसका जवाब देना आप सारे में। जैसे भगवान के नाम में अक्षर कितने हैं? कितने अक्षर है भगवान के नाम में? दो। कितने अक्षर है आप लोगों को पता भगवान के नाम में? देखो, भगवान के नाम में संभवतः देखने में तो 4 हैं, लेकिन असल में है अक्षर 5। और हमारा भगवान के साथ में रिश्ता क्या है? भगवान ने हमें 5 तत्व दिए हैं और 5 तत्व से ही भगवान का नाम आता है। उनमें देखो, भा, गा, वा, आ और ना, 5 तत्व, 5 अक्षर, 5 तत्व। सबसे पहले भगवान में कौन सा अक्षर है? भा। और हमारे शरीर में कौन सा तत्व है? भूमि तत्व। धरती मैया हमारे शरीर में है भूमि तत्व, पहला। दूसरा अक्षर है भगवान के नाम का भग, गा। और हमारे शरीर में दूसरा तत्व है गगन, आकाश तत्व। ये 2 तत्व हुए भगवान से, 2 तत्व का रिश्ता। तीसरा हमारे नाम में है अक्षर वा, और हमारे भगवान का नाम है वा, और हमारे शरीर में तीसरा तत्व वायु। 3 रिश्ते। चौथा भगवान के नाम का अक्षर है आ, और हमारे शरीर में चौथा तत्व है अग्नि। और लास्ट में भगवान के नाम का अक्षर है ना, और हमारे शरीर में 5वां तत्व है नीर। नीर माने जल। ये 5 तत्व भगवान के हमारे शरीर में समाये हैं, इसलिए क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ये भैया 5 तत्व हैं, भगवान ने 5 तत्व महाराज मनु महाराज को दे दिए। और जैसे ही 5 तत्व प्राप्त करे, महाराज मनु महाराज ने अब तो सृष्टि को निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। सृष्टि सबसे पहले भैया इनके 5 संतानें पैदा हुई। प्रियव्रत को उत्तान पाद 2 बेटा, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बिटियां पैदा हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को बढ़ाओ। तो इन्होंने कहा कि महाराज सृष्टि को तो बढ़ा दे, लेकिन एक समस्या है। बोले क्या समस्या? ये है कि सबसे पहले चाहिए सहारा, आधार। बोले मतलब ये है कि सारे संसार में जल ही जल है, पृथ्वी जल में डूबी है। तो महाराज जब तक पृथ्वी नहीं होगी तब तक किसी कीमत पे भी सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले चाहिए पृथ्वी, इसके बाद सृष्टि का निर्माण होगा। सृष्टि वो बात सत्य भी है। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, और जैसे भैया ब्रह्मा जी चिंतित हुए, ब्रह्मा जी की नाक से उसी समय एक लीला प्रकट हुई। एक लीला सुखदेव जी कहते हैं कि परमेष्टमी त्वपा मध्य तथा असन्नाद में क्षगाम तत् में नाम समुन्नेशो इति दत्योधियात्रम। महाराज चिंता करने लगे ब्रह्मा जी, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने चिंता करी है तो ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगूठा के बराबर श्वेत कलर का एक बराह पैदा हो गए। बराह भगवान का प्राकट हो जाता है। बोलिए बराह भगवान की। महाराज बराह पैदा हो गए, और बराह को दूसरा नाम है सुअर। बराह रूप में क्यों पैदा हुए? क्योंकि जल के भीतर सबसे ज्यादा चलने की गति है तो वो सुअर में ही है। तो भगवान सुअर रूप में धरती पर जन्म ले लिए। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, है क्या?
तो जब तक ब्रह्मा जी कुछ सोच पाते, भैया उन्होंने विशाल का शरीर बना लो, पर्वताकार, तो सीधे जल में छलांग मार दी, जल में जाकर के पहुंच गए। तो नीचे पृथ्वी पड़ी थी गोल अंडे की तरह, अपनी दाढ़ों के ऊपर रखो और रख कर के ला के भैया आ रहे थे। उसी समय में एक दैत्य वहां पे आ गया, उसका नाम था हिरण्याक्ष। महाराज से युद्ध करने लगा, बराए भगवान से युद्ध हो। तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? कथा तो चल रही थी पृथ्वी के उद्धार की, ये हिरण्याक्ष कहां से आ गो, ये था कौन? तो बोले हिरण्याक्ष महाराज कश्यप का पुत्र है, कश्यप का दिति के गर्भ से पैदा होगा, तो ये सीधो आके युद्ध के लाने आ गो। बोले महाराज एक बात बताओ, एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? ये पैदा कैसे और लड़ने के लाने आ क्यों गया? बोले इसका एक कारण है। बोले क्या? बोले एक बार सायंकाल को समय था, कश्यप ऋषि संध्या वंदन कर रहे थे, तो दिति के लाने उस समय काम के वेग ने सताया। तो दिति आ गई कश्यप के पास में, और जैसे ही कश्यप के पास आई तो कश्यप जी से विनय याचना करी, महाराज हमारी काम संतुष्टि करें। तो कश्यप महाराज ने कहा कि देखो ये ठीक नहीं है, इस समय भगवान भूत बावन भोले बाबा का समय है, और सारे संसार में भूत घूम रहे, और ऐसे में यदि हमने भोग किया तो भूत ही पैदा होगा। दिति ने भैया दिति को बहुत समझाया, लेकिन इतनी उस समय निर्लज हो गई दिति कि कश्यप का दुपट्टा पकड़ लिया। भैया उन्होंने इनके साथ लीलाएं की, भोग किया, एकांत में जाके स्नान किया, और स्नान करके जब लौट के आए तो दिति कांप रही थी, थर थर कांप रही। और कश्यप जी ने कहा कि तुमने बहुत गलत कार्य किया है, मेरी श्राप है तुम्हें कि तुम्हारे गर्भ से ऐसे भयंकर दो बेटा पैदा होंगे जो सारे संसार के लाने काल बन जाएंगे, सारे संसार के लाने ये महान कष्टकारी होंगे। सो दिति रोने लगे। दिति ने कहा महाराज ये हमारा ऐसा सोच नहीं था, भाई हमारी ये सोच नहीं थी कि ऐसे बेटा पैदा हो, हम तो बड़े कष्ट में हैं। तो कश्यप ने कहा लेकिन एक वरदान है। बोले क्या? बोले तुम्हारे बेटा पैदा ऐसे होंगे कि उनको मारने के लाने भगवान को 2 बार धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। अब तो दिति प्रसन्न हो गई, महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर मेरे बेटाओं का वध साक्षात परमात्मा के हाथ से हुए, इससे अच्छी कोई दूसरी बात नहीं है। प्रसन्न हो गए, अब तो गदगद हो गई, और भैया इन्होंने गर्भ धारण करो, और गर्भ के माध्यम से इनके यहाँ 2 बेटों का जन्म हुआ, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, 2 बेटा पैदा हुए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये भगवान के जो द्वारपाल थे जय और विजय, ये आकर के दोनों दैत्य बने। राजा परीक्षित को प्रशंका हुई, महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले भगवान के दैत्य दूत जो द्वारपाल हैं, आखिर ये दैत्य क्यों बने? बोले उसका एक कारण है। बोले क्या? बोले उनका कारण ये है कि एक बार की बात है, भगवान के द्वार पर खड़े हैं दोनों, और लक्ष्मी मैया भगवान के पांव दबा रही, और जैसे ही पैरों के लाने दबाया तो भैया भगवान के लाने पैरों में पीड़ा हुई, कष्ट, एकदम से भगवान के मुंह से चीख निकली। तो जय ने विजय से कही, बोले भैया एक बात बताओ। बोले क्या? बोले हमने सुना है कि भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों का वध किया। बोले हाँ। बोले ऐसे कैसे वध करो हुए? बताओ। लक्ष्मी मैया के कोमल कोमल हाथ हैं, और इन हाथों से जब ये पैर दबा रही तो इनके पैरों में पीड़ा हो रही, चीख रहे हैं, आखिर दैत्यों का वध कैसे किया होगा? तो ये बात तो भगवान ने सुन ली, और जैसे ही भगवान ने सुनी तो भगवान ने कह दिया कि हम तुम्हें वरदान देते हैं, अब तुम ही दैत्य बनोगे, और हम तुम्हें अपनी ताकत का एहसास कराएंगे कि हम में ताकत कितनी है। भैया सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के माध्यम से श्राप दिलवा दिया, दैत्य बन जाओ। तो जैसे ही दैत्य बने भैया ये गर्भ में आ गए, तो गर्भ में आकर के इन्होंने जन्म को धारण करो। हिरण्याक्ष बड़ा बलशाली, गदा के लाने लेकर के धरती पर पटकने लगा, धरती डोलने लगी।
इसने जाके समुद्र में अपनी गदा को पटको भैया समुद्र कांपने लगा। समुद्र देवता आ गए सामने, बोले महाराज हिरण्याक्ष हम आपके योग्य नहीं है, अगर आपके लाने अपनी ताकत के लाने आजमाना है तो इस समय तुम जल में चले जाओ। जल के भीतर भगवान बराए भगवान अंदर गए हैं, उनके साथ में युद्ध करो और वो तुम्हारी ताकत का जो है मुकाबला कर पाएंगे। तो सीधा हिरण्याक्ष जल में आ गया और भगवान को देखा। भगवान को देख करके भैया अब तो उसने एकदम से ललकार मारी और भगवान के साथ में जाकर के युद्ध करने लगा। भगवान खेल खिलाने लगे और जैसे ही भगवान ने भैया खेल खिलाया अंत तो बतवा ये हुआ कि भगवान ने एक थप्पड़ का प्रहार कर दिया। और जैसे ही एक थप्पड़ मारो हिरण्याक्ष का जो सर था भैया वो सर सीधो कट के और जल में गिर पड़ो। तत्काल हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। बोलिए वराह भगवान की, तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। तो भैया जैसे ही मृत्यु हुई अंत तो बतवा अब तो उस धरती मैया के लाने ला करके और जल के ऊपर स्थापित कर दिया। जल के ऊपर आ गए, जैसे ही जल के ऊपर स्थापित करो अब जल पृथ्वी से नीचे हो, समतल धरती हो गई। बोले सृष्टि का निर्माण करिए। भैया सृष्टि को निर्माण होने लगा। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये बड़ी दिव्य चर्चा श्रवण कराई। देखिए हमारी जो धरती मैया है जैसे इनको जब स्थापित कर दिया तो संतों का एक मत है, जैसे जो बड़े बड़े पर्वत हैं पृथ्वी जल के साथ हिलने लगी तो जितने बड़े बड़े पर्वत हैं भैया उन पर्वतों के लाने पृथ्वी मैया के अंदर कील के रूप में गाड़ दिया गया। कील के रूप में, ताकि वो पृथ्वी जल के कारण अस्थिर ना हो सके। तो ये पर्वतों का निर्माण उसी समय किया गया था और धरती के अंदर पर्वतों को गाड़ दिया ताकि ये धरती डोलने ना पाए। पृथ्वी को भैया निर्माण होगा है और जैसे ही पृथ्वी को निर्माण हो सृष्टि का निर्माण प्रारंभ कर दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इनके 5 बेटा पैदा हुए। प्रियव्रत उत्तानपाद नाम का बेटा, आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं पैदा हुई। तो आकुति का विवाह तो भैया करो रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह किया करदम ऋषि के साथ और प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ में कर दिया। और दक्ष की यहाँ प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। 60 ये महाराज दक्ष की कन्या है 60 और सारे संसार में इन्हीं का वंश हम और आप सब बैठे हुए हैं, सब उन्हीं की संतानें हैं। महाराज दक्ष विद्वान थे। सबसे छोटी जो कन्या थी जैसे 27 तो केवल चंद्रमा को भी आई, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख, अश्लेखा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, ये जितनी 27 नक्षत्र हैं ये सब की सब चंद्रमा की पत्नी है। दक्ष की कन्या है। 12 कश्यप ऋषि के लाने ब्याही और सबसे छोटी जो कन्या है भैया उनको विवाह शंकर के साथ में कर, शंकर भगवान के साथ में विवाह होगा। इतना बड़ो उनको इतना विशाल परिवार है भैया, उस परिवार की तुलना सारे संसार में किसी से हो नहीं सकती, क्योंकि इतना बड़ा संसार आज भगवान कन्हैया, भगवान शंकर का है, महाराज दक्ष का है, भगवान विष्णु का है, भगवान राम का, ये सब परिवार उन्हीं का विराजमान है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, परिवार कितना ही बड़ा हो लेकिन जब हमें इस संसार में जब हमारा जन्म हुआ तो हम अकेले आए हैं और जाना है तो परिवार हमारा साथ में जाने वाला नहीं है, जाना अकेला ही है। कितने आज ये जितने लोग सब बैठे हैं हम सब एक मेला के रूप में बैठे हैं, मेला के रूप में, लेकिन सत्यता ये है कि मेला कितना भी लगा रहे अंत तो गत्वा जब हमको जाना है तो सिर्फ और सिर्फ अकेले जाना है। एक संत कहते हैं कि जिंदगी में तो जिंदगी में हजारों
मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जय हो। ना वो राजा रही, ना वो रानी रही, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। कहने सुनने को बस कहानी रही। करने सुनने को बस कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। यहाँ की हर बस तो यहीं पर रही। ना की हर वस्तु यहीं पर रही। पत्नी से भी पति का न जोड़ा जुड़ा, पत्नी से भी पति का नजरा जुड़ा। जो सात भावरिया करती है ना, वो भी सात जन्म का रिश्ता नहीं, इसी जन्म में टूट जाता है। पत्नी से भी पति का न जोड़ा जुड़ा, पत्नी से भी पति का न जोड़ा जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जय हो। देखिए, हमारे शरीर पर, आप लोगों के शरीर पर जो जेवर है ना, गहने महंगे महंगे, ये भी साथ जाने वाले नहीं है। आपके शरीर पर जितने सुंदर कपड़े, ये भी साथ जाने वाले नहीं है, ये सब नहीं ले जाते। चल जेवर बने के बने रह गए, कर बजे बर बने के बने रह गए। मेरे मौत में लखोपति से न खेला जुड़ा, अंत में लखपति से अंधेरा जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों
अकेला तिलक लगावा या श्यामा तेरी तिलक लगावा या श्यामा तेरी तिलक लगावा तिलक लगावा तेरी तिलक लगावा या श्यामा तेरी तिलक लगावा रोगी चंदन लाल में रोगी चंदन लाल में रसोला गयो पिया काके बिहारी तेरे कान में रसोला गयो यकिया गजरा लगाना या श्यामा तेनू गजरा लगावा तेनू गजरा जीवन चला जाएगा हमारे कटे जाएगी फिर पाप पुण्य की मानो कटैया पाप पुण्य की मानो कटैया धरते मुसाफिर भजन घट जाएगा भजन घट जाएगा फिर नहीं आएगा जन्म चला जाएगा फिर नहीं आएगा उम्र कट जाएगी फिर नहीं वृंदावन बिहारी लाल की जय वो शंकर भगवान की जय राधा नाम का फिर गया उपवन श्याम नाम का नाचे मोर तूफान नाचे मोर तूफान नाचे मोर तूफान कोयलिया काली पत्ता पत्ता श्याम गोरवा नाचे मोर तूफान कोयलिया काली पत्ता पत्ता श्याम गोरवा ये पत्ता पत्ता श्याम
राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलना। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलना। राधा नाम की श्यामा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलना। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलना। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलना, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलना। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलना। राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलना। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलना, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलना, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलना। बोली वाक्य हरि लाल की, बोली गुरुदेव भगवान की। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवतेशा बलादा कृष्ण मोहायो महामाया प्रयक्षते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं ऋतुतो वेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। वैसे एक बात है, जयकारा की आवाज तो आई है लेकिन सिर्फ राकेश भैया की। आप लोग गाने बजाने में इतने मग्न हो जाते हैं, जब भगवान की जयकारा अगर लगाई जाए तो बिल्कुल मौन धारण करके। अच्छा, जब हम कहते हैं कि आप बोलो तो मौन धारण कर लेते हो, और जब कहते हैं कि मौन धारण करो तो बोलते हो। बड़ी विडंबना है, उल्टा काम है। तो कोई ऐसे लगता है कभी कभी तो कोई बीमार बैठे बीमार। अच्छा, और कभी कभार क्या है तो लोग बीमार बैठे होते, कई लोग जयकारा नहीं बोलते। एक जगह हमने किसी से पूछा कि जयकारा क्यों नहीं बोली जाती है, तो कहते हैं कि महाराज हमारे बाबा परदादा ने कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं।
तो जब जयकारा में बोले हमें दादा परदादा ने नहीं लिया है नाम तुम्हारा, हम कैसे ले लें? तो इसलिए देखो, जिसके घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता हो वो अपनी मर्यादा को न तोड़े। जिनके घर में नहीं लिया जाता है भगवान का नाम, तो अपने दादा परदादा की मर्यादा को न तोड़े, वो बिल्कुल मौन धारण करें। और जिनके घर में भगवान का नाम लिया जाता है वो सब उच्च स्वर से, पता चले कि उचाड़ धाम में प्रेत बाबा के स्थल पर भगवान की कथा हो रही है। देखना ये है कि मर्यादा किनके यहाँ है, भगवान का नाम किनके यहाँ नहीं लिया जाता है। जात सब करेंगे बोले बाल कृष्ण भगवान की, यानी सबके घर में भगवान का नाम लिया जाता है। आइए अब बेटा विश्राम इसलिए किया जाता है कि जलपान करो। अब इनकी तरह सब तुम उल्टा कर रहे हो कि जब विश्राम था तब बैठे थे, तो अब कथा शुरू हुई तो जल सामने। तो विश्राम का मतलब क्या होता है कि विश्राम में आप जल पी लो, किसी को लघु शंका जाना है तो वहां चले जाओ, कथा के बीच में नहीं। अच्छा हमें प्यास नहीं लग रही तो फिर इनको कहां से लगे? आइए भगवान की मंगलमयी कथा को आगे की ओर ले चलते हैं। महाराज इनके घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। तो दक्ष महाराज का एक नियम था कि इनकी जो पत्नी थी प्रसूति, पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। ईमानदारी से बताना, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कहते नहीं कि पति पत्नी जीवन की जो गृहस्थी रूपी गाड़ी है उसके 2 मधुर पहिया है, मधुर पहिया है। अच्छा एक गृहस्थी रूपी गाड़ी हो, उसमें एक पहिया अगर गाड़ी का लगाओ और दूसरा ट्रैक्टर का लगा दो, चल पाएगा क्या? गाड़ी के ही होना चाहिए। तो पति